ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में साथियों समेत जाँ बहक हो गए हैं। इंतहाई दिलखराश खबर है और GTV इस खबर से मुतालिक आपको लम्हा बलहमा आगा भी रखा हुआ है। हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जाँ बहक होने की कंफर्मेशन भी ईरानी स्टेट मीडिया की जानिब से भी की जा रही है। हेलीकॉप्टर में 9 अफराद मजमूई तौर पर सवार थे। हेलीकॉप्टर हादसे में कोई भी नहीं बच सका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए हैं, जबकि जाँ बहक अफराद में गवर्नर तबरेज़ डॉक्टर मलिक रहमती और तबरेज़ के इमाम जुम्मा आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद अली अल हाशमी भी जाँ बहक अफराद में शामिल हैं। ईरानी सदर डैम के इफ्तिताह के बाद वापस तबरेज़ जा रहे थे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया था। और हम आपको बताते चलें अभी इस हवाले से मज़ीद भी कि जो स्टेट मीडिया है उनकी जानिब से भी ख़बरें अब रिपोर्ट होना इस मुतालिक शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर हादसे में कोई भी नहीं बच सका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए हैं और एक तवील रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस सिलसिले में किया गया, लेकिन अब से कुछ देर पहले ये बताया जा रहा है कि डेड बॉडीज़ फ़िलहाल नहीं मिल पाई हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो सामने आ गई हैं और ईरान की जानिब से फ़िलहाल इस सारे वाक़े को हादसा ही करार दिया जा रहा है। इसकी कंफर्मेशन भी उनकी जानिब से की जा रही है, लेकिन बहुत सारे सवालात उठते हैं अगर माजी में होने वाले जो मामलात रहे हैं उनकी मुमासलत की जाए तो। और अभी भी कई सारे सवालात इस हवाले से उठ रहे हैं, ख़ासकर जो मिडिल ईस्ट की टेंशन्स हैं उसकी वजह से भी काफ़ी सारी बातें की जा रही हैं। फिर हमने रिसेंटली ये भी देखा था कि ईरान और इसराइल के दरमियान थोड़ी सी एस्केलेशन भी हुई थी और फिर उसे डी एस्केलेट करवा दिया गया था। मुख्तलिफ ममालिक ने तब भी इंटरवीन किया था और दोनों को ही समझाया था कि इस सारे मामले को इस तरह से आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक खबर हम अपने नाज़रीन को पहुँचा रहे हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं और 3 हेलीकॉप्टर्स का ये कॉन्वॉय था। मजमूई तौर पर 9 अफराद इसमें सवार थे और एक जॉइंट डैम की इनॉग्रेशन के लिए ईरानी सदर अज़रबैजान गए थे और वहीं से फिर ईरान के जो शहर है तबरेज़ उसकी जानिब रवाना हुए। और बताया जाता है कि ईरानी वक्त यानी 2:30 बजे के करीब उनके जहाज़ से उनके तैयारे से राबता मुनक़ता हो गया था और उसके बाद फिर बड़ी कोशिश की गई, रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू का मरला भी बिल्कुल भी आसान नहीं था और काफ़ी दुश्वारियाँ उसमें देखने में आई हैं। रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं वो ख़ुद भी इसमें इंजर्ड हुए हैं क्योंकि रात की तारीकी भी थी और उसके बाद फिर बारिश भी हो रही थी, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ी थी, पहाड़ी सिलसिला था, यहाँ पर हवाएं भी ज़्यादा तेज़ चलती हैं तो रेस्क्यू करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का यहाँ पर सामना भी रहता है। लेकिन अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट नज़र आ रहे हैं। ये खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जो हार्ड लाइनर्स हैं उनकी जानिब से शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल भी सामने आ सकता है। लेकिन तेहरान में किस तरह से उमूर चलाए जाएंगे और ईरान में क्या सूरत हाल रहेगी, तो सबसे अच्छी बात हमने ईरान में ये देखी है कि 1979 के रेवोल्यूशन के बाद से कभी भी वहाँ पर कोई मिलिट्री इंटरवेंशन वगैरह नहीं हुआ है और सारे जो मामलात हैं उन्होंने उसमें डेमोक्रेसी को, डिप्लोमेसी को ही आगे बढ़ाया है। अपने जो सिफारती ताल्लुकात हैं उनको बेहतर किया है, चाहे फिर वो GCC स्टेट्स के साथ हों या वेस्टर्न ममालिक के साथ हों। ये भी वाज़ेह रहे कि अमेरिका और ईरान के कोई भी सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं और ये तब से ही डिस्टर्ब हैं जब 1979 का रेवोल्यूशन ईरान में आया था। और अब जो ख़बरें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं वो यही हैं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं और उनके साथ जो उनका अमला सवार था, जो एक हाईली डेलीगेशन था, उनमें से भी कोई नहीं बच पाया है। मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि 9 अफराद सवार थे और इनके हवाले से अब कुछ भी मंजर-ए-आम पर बात नहीं आ पाई है और कहा जा रहा है कि डेड बॉडीज़ फ़िलहाल रिसीव नहीं हुई हैं, लेकिन तस्वीरें मंजर-ए-आम पर आ गई हैं।